नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज हाउ टू एक्टिवेट योर सेल्फ फीलिंग पावर थ्रू फास्टिंग। कैसे हम उपवास से हमारा सेल्फ फीलिंग पावर को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा ताकतवर कर सकते हैं। आज का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, इंसान का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन वो अपने स्वास्थ्य के साथ रिश्ता बिगाड़ देता है, उसी दिन से इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। उसका शरीर खुद पे बोझ बन जाता है। आज हम ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसे हम अपने स्वास्थ्य के साथ के रिश्ते को और बेहतर कर सकते हैं, और वो टेक्निक का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, यह बात समझना जरूरी है कि भूख लगना और खाली पेट रहना दोनों में अंतर है। आपका मन और शरीर बेहतर तभी काम कर सकता है जब आप खाली पेट रहते हो। तभी सेल्स के लेवल पे क्लीन अप होता है, कचरा साफ होता है। आपका ब्रेन बेहतर तभी काम करता है जब आप खाली पेट रहते हो। भरे पेट में तो नींद आती है। सदगुरु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हेल्थ इज नॉट समथिंग यू कैन डू फ्रॉम आउटसाइड, हेल्थ इज समथिंग यू डू फ्रॉम इनसाइड। स्वास्थ्य कोई बाहर से करने वाली चीज नहीं, अंदर से हील करने की कोशिश होनी चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर के लिए वो कोशिश है जिसे हम अपने शरीर को अंदर से हील या ठीक कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी डाइट प्लान्स हैं, वो सब फोकस करते हैं कि आप क्या खाते हो, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग फोकस करता है आप कब खाते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप पूरे दिन में एक स्पेसिफिक समय खाना खाते हो जिसे ईटिंग विंडो कहते हैं, और बाकी समय आपको पूरा उपवास के स्टेट में रहना है। इसे फास्टिंग विंडो कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है और यह बजट फ्रेंडली भी। इट इज अ गोल्डन टेक्निक फॉर वेट लॉस विथ जीरो इन्वेस्टमेंट। इंटरमिटेंट फास्टिंग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो 16:8 टाइप, एक है ईट स्टॉप ईट टाइप, और 5:2 रूल। इन तीनों में से 16:8 टाइप बहुत पॉपुलर है और सस्टेनेबल भी है। हम नेक्स्ट 2 एपिसोड में 16:8 टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार का फास्टिंग में 24 घंटों में से ईटिंग विंडो 8 घंटे और फास्टिंग विंडो 16 घंटा होना चाहिए। फास्टिंग विंडो में आपका रात की नींद भी आ जाती है। जरूरी नहीं कि शुरुआत से ही आप 16 घंटे की फास्टिंग विंडो रखें। आप स्टार्टिंग में 10 घंटे की रख सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। द थंब रूल इज स्टार्ट स्मॉल गो स्लो। दोस्तों, अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग को साइंटिफिकली समझते हैं। इंसान का शरीर 2 चीजों से ऊर्जा या एनर्जी बना सकता है। एक है शुगर ग्लूकोज और दूसरा है फैट चर्बी। हमारा वजन, हमारा विसरल फैट तब तक कम नहीं होगा जब तक हमारा शरीर ग्लूकोज के बजाय चर्बी से ऊर्जा ना बनाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम अपने शरीर को डाइवर्ट कर सके, जिसे ग्लूकोज से ऊर्जा ना बनाकर चर्बी से ऊर्जा बना सके? तो ये फास्टिंग करने से पॉसिबल होता है। आप उपवास की स्थिति में, फास्टिंग स्टेट में उतने समय तक रहते हो जब तक आपका शरीर का ग्लूकोज का स्टोरेज खत्म ना हो जाए, और आपका शरीर ऊर्जा बनाने के लिए सिर्फ चर्बी को इस्तेमाल कर पाए। फैट लॉस तभी होगा, फैटी लिवर डिजीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस में तभी सुधार आएगी। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा पहलू समझते हैं। हमारा शरीर के हर एक हार्मोन इंक्लूडिंग इंसुलिन का एक सर्कैडियन साइकिल होता है। जब हम सवेरे जागते हैं तो हमारा शरीर इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, और दोपहर 2 से 3 बजे इंसुलिन का लेवल हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रहता है। फिर सूरज ढलते ही इसका लेवल कम हो जाता है। अगर हम अपना आहार इंसुलिन साइकिल के साथ लें और सूरज ढलते ही खाना खाना बंद कर दें, तो हम वेट लॉस कर सकते हैं, वेट मेंटेन कर सकते हैं और फिजिकली फिट रह सकते हैं। इस इंसुलिन साइकिल से बाहर अगर हम आहार लेते हैं तो वो चर्बी में डिपॉजिट हो जाता है, चर्बी के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। अनटाइमली खाना खाने से या इंसुलिन साइकिल के बाहर खाने से इंसुलिन फिर से बढ़ जाता है, और जितना बार हम खाते हैं उतना बार इंसुलिन भी बढ़ते रहता है। और याद रखें, इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन जो शुगर को कंट्रोल भी करता है और फैट स्टोरेज भी करता है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट्स को जब बाहर से इंसुलिन शुरू किया जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है। अभी देखते हैं फास्टिंग किसे नहीं करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बच्चों को नहीं करना है। वो से तो कहा जाता है
6 साल से 60 साल की उम्र तक कर सकते हैं, पर फिर भी मैं 10 से 12 साल तक बच्चों को मैं अवॉइड ही करता हूं। दूसरा, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को नहीं करना है। ऐसे लोगों को नहीं करना है जिनका ग्लूकोज ड्रॉप कर जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया होती है। टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स ना करें। ऐसे लोग ना करें जिनका एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, किडनी स्टोन्स, गॉल स्टोन्स, जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो लोग ना करें। जिनका लो बीपी है, जिन्हें माइग्रेन है, जिनका मॉडरेट टू सीवियर डाइजेस्टिव इश्यूज है, अभी अगर पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड ही करें। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेनिंग है, इट्स अ ट्रेनिंग फॉर द बॉडी। अगर आपका पेट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप जिम तो नहीं जाओगे वर्कआउट करने के लिए। उसी तरीके से अगर आपका पेट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको फास्टिंग अवॉइड करना है। ऐसे लोग ना करें जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। ऐसे बीमारियां हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, ऐसे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। जिन्हें डिमेंशिया है, ऐसे लोग जो भूल जाते हैं, जिसका मेमोरी लॉस होता है, जो अपने आप का ख्याल नहीं रख सकते, उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना है। ऐसे लोगों को नहीं करना है जिनका रिसेंटली ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ हो। तो आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को साइंटिफिकली समझें और किन्हें नहीं करनी है इसके बारे में जानें। रूमी का एक कोट है, फास्टिंग इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन। कितना सही बात कहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का टेक्निक क्या है। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसे लगा? क्या मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको ठीक से समझा पाया? कमेंट में अपना व्यूज जरूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। सो दिस इज डॉक्टर पार्थ साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड। गुड डे।